अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही। आज आपके साथ ज़बरदस्ती हेल्दी टिप्स जो है वो शेयर करूँगी ईद उल अज़हा के बारे में। तो मोस्टली क्या होता है कि हम गोश्त को धो लेते हैं, जितना चाहिए होता है उसको पका लेते हैं और बाकी जो है शापर में डालकर फ्रीज़ कर देते हैं कि जब भी हमें ज़रूरत होगी तो निकाल कर पका लेंगे। जब गोश्त को हम शापर में डालते हैं तो शापर का कुछ हिस्सा जो है वो गोश्त के अंदर चला जाता है। हम क्योंकि जल्दी में होते हैं तो इस बात को नोटिस ही नहीं करते, सोचते नहीं हैं कि बाद में जो है वो हीट पे जाएगा, जब बॉयल हो जाएगा तो शापर थोड़ा सा लैदा हो जाएगा और उसको निकाल लेंगे और उसको फट से प्रेशर कुकर में डाल के हम पकाना शुरू कर देते हैं गोश्त को। और जो शापर है जब हीट पे जाता है तो ये शापर जो है बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है, जिसमें कैंसर, हेपेटाइटिस और एड वगैरह की मुहलिक बीमारियाँ शामिल हैं। मैं आज आपको इसका ज़बरदस्त सा हल बताऊँगी और गोश्त को शापर से निकालने का एक ज़बरदस्त तरीका भी बताऊंगी कि गोश्त जो है वो शापर के अंदर जाएगा ही नहीं। तो इसके अलावा कुर्बानी के गोश्त में एक अजीब किस्म की स्मेल सी आ रही होती है, इसको भी हम आसान से तरीके से ख़त्म करेंगे। तो जब गोश्त लें श्योर कर लिया करें कि जो गोश्त है वो अच्छी सी शॉप से लिया करें और मक्खियों वगैरह को, मतलब जहाँ पे मक्खियाँ वगैरह ना बैठी हों वहाँ पे आप जाके गोश्त लिया करें और उसको फिर धोया ना करें, क्योंकि गोश्त जो है साफ़ तरीके से बना हो तो फिर धोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने गोश्त लिया है, ये देखें 3 किलो गोश्त लिया और देखिए माशाल्लाह से कितना साफ़ सुथरा है। ये अच्छी वाली शॉप से लिया है, बिल्कुल सफाई से ये रेडी हुआ है और देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ है, इसको धोने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने इसको नहीं धो रही और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन। लहसुन को जो है मैंने पीस लिया हुआ है, ये 2 फूल लहसुन के और इसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। इसको मैं अच्छी तरह से गोश्त के ऊपर लगा दूँगी। इसके साथ क्या होगा कि जो गोश्त के अंदर से स्मेल आ रही होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। तो 3 बाउल ले रही हूँ और इसके अंदर मैं गोश्त डाल रही हूँ और इस तरह करके सारे को अच्छी तरह से प्रेस कर करके मैं डाल रही हूँ कि जितनी ज़्यादा हो मिकदार उतना ही बेस्ट है। तो मैं सारे जो है गोश्त जो इसके अंदर बाउल्स में ऐड कर दिया है, तो इसको मैं और प्रेस कर कर के इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि जो है हमारी फ्रिज में जगह कम घेरी जाए और जो गोश्त है वो हम इसको फ्रीज़ कर सकें आसानी के साथ। तो इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया है। 2 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला है। तो ये देखें 2 घंटे के बाद तो फिर मैं इसको शापर में डाल रही हूँ ऐसे। तो 2 घंटे के बाद ही माशाल्लाह से थोड़ा सा स्टेबल हो गया हुआ है। ऐसे इसको हम शापर में ऐड कर देंगे 1 बाय 1। तो तीनों जो गोश्त के शापर हैं वो मैंने रखनी है और इस तरह से हम अगर रखेंगे तो फ्रिज में भी बहुत कम जगह घेरेगा। ये देखें 3 किलो गोश्त है, वो हड्डियाँ सी निकल गई हैं, वो यखनी वगैरह बना लेंगे। तो ये देखें जब हम इसको निकालते हैं तो कितनी आसानी से इसको नहीं निकल जाना है। तो आराम से, हम जल्दी में भी होंगे तो कोई मसला नहीं है, हम इसको आराम से लेके जा सकते हैं वहाँ पे और इसको बना सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त जो है टिप वो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।